हो सकता है आप खामोशी से अनकंफर्टेबल ना हो सकता है आप उस इंसान से अनकंफर्टेबल हो जो खामोशी में सामने आता है। थोड़ा अजीब लगा तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज रात किसी वक्त कुछ मिनटों के लिए बस चुप बैठना, कोई किताब नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, बस आप और खामोशी। और फिर देखना अंदर क्या होता है। क्योंकि अजीब बात यह है, आज दुनिया में शोर की कमी नहीं है। लोग हैं, आवाजें हैं, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर भी जब खामोशी आती है कई लोग बेचैन हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, खामोशी में ऐसा क्या है जो हमें इतना अनकंफर्टेबल कर देता है? शायद जवाब खामोशी में नहीं है, शायद जवाब उसमें है जो खामोशी दिखा देती है। क्योंकि शोर एक अजीब काम करता है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन खामोशी हमें एक्सपोज करती है। दिन भर हम बहुत सी बातों से गुजरते हैं। कुछ चीजें हमें परेशान करती हैं, कुछ सवाल हमें अंदर से खींच रहे होते हैं, कुछ सच हम जानते तो हैं लेकिन देखना नहीं चाहते। और फिर खामोशी आती है और वो सब चीजें वापस सामने खड़ी हो जाती हैं। वो फैसला जो काफी समय से टल रहा है, वो बात जो दिल में अटकी हुई है, वो डर जिसे हम नाम भी नहीं देना चाहते, वो थकान जिसे हम बिजी रहकर छुपा देते हैं। और शायद इसीलिए खामोशी अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि खामोशी नए सवाल नहीं पूछती, खामोशी पुराने सवाल वापस ले आती है। कभी नोटिस किया, कई बार हम फिजिकली थके हुए नहीं होते, लेकिन फिर भी एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, जैसे अंदर कुछ भारी है, जैसे कुछ सेटल नहीं है। और फिर जैसे ही हम अकेले बैठते हैं वो एहसास और तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब सब आवाजें बंद हो जाती हैं तब पता चलता है अंदर कितना शोर है। और ये शोर बाहर का नहीं होता, ये अंदर का होता है, अधूरे सवालों का, दबी हुई फीलिंग्स का, अनसुने डर का, उन बातों का जिन्हें हमने कभी प्रॉपरली देखा ही नहीं। शायद इसीलिए कई लोग खामोशी से नहीं डरते, वे उस सच से डरते हैं जो खामोशी दिखा देती है। और सच ये है, खामोशी बहुत ईमानदार होती है। वो तसल्ली नहीं देती, वो एक्टिंग नहीं करती, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, वो सिर्फ दिखाती है जो है। आप वाकई खुश हैं या नहीं? आप वाकई शांत हैं या नहीं? आप वाकई उस रास्ते पर हैं या नहीं जिस पर चलना चाहते थे? खामोशी धीरे से सब बता देती है। और शायद इसीलिए हम उससे बचते हैं, क्योंकि दुनिया के सवालों का जवाब देना आसान है, लेकिन खुद के सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल। लेकिन एक और सच है, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा भागते हैं, कई बार वही चीज हमें सबसे ज्यादा आजाद कर सकती है। हो सकता है खामोशी प्रॉब्लम ना हो सकता है खामोशी पहली जगह हो जहां हम खुद से सच बोल पाते हैं। और हो सकता है जिस दिन हम कुछ देर खामोशी के साथ बैठना सीख लेंगे, उस दिन हमें दुनिया के बारे में नहीं, खुद के बारे में ज्यादा समझ आने लगे। शायद इसीलिए साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो हमें दुनिया से नहीं, खुद से मिला देता है।